जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। CR Abdullah and Barira, can you please raise hand? Okay, just I wanted to confirm from you कि अटेंडेंस आप लोगों ने मार्क कर दी थी। Yes, sir. ओके, एज ऑलरेडी डिस्कस्ड अब्दुल्ला एंड बिया आपके ग्रुप्स में ही कि अभी मेरे पास एक्सेस नहीं है। दैट इज़ व्हाई आई कांट मार्क और सी यूर अटेंडेंस लिस्ट राइट नाउ। बट सर जवाब से मैंने रिक्वेस्ट कर दी है कि वो शायद दोनों ही मुझे रिमूव हो गया हूँ मैं, तो मुझे आप में दोबारा एज ए टीचर ऐड कर दें। वो इंशाल्लाह इस वीक में मैं हो जाऊँ दोबारा। उमैर जी, आप बताएं, आपका कोई Okay, sir. क्वेश्चन है? सर मैं कह रहा था कि मैंने भी वो सीआर के थ्रू कंप्लेन कर दी अपने एलएमएस की, तो मैं कैसे मार्क करूंगा अटेंडेंस अपनी अभी? मुझे आप भी एक्सेस नहीं। आप ऐसे मार्क करोगे, CR अब्दुल्ला को आप मैसेज कर दोगे और उस मैसेज का स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख दोगे, ठीक है? तो जब आपका ठीक हो गया। LMS बन जाएगा तो मैं आपकी सारी अटेंडेंस देख लूंगा, ठीक है? तो आप परेशान ना हो, ओके। ठीक है? ओके, बिल्कुल। ओके बरीरा, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ अगेन? Yes, sir. अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हमने मेरे ख्याल से लेक्चर 2 कंप्लीट कर लिया था, एम आई राइट? Yes, sir. Yes, ओके, sir. सो वी आर गुड टू गो विद द लेक्चर नंबर 3। ठीक हो गया, मैं अभी आपसे एक स्क्रीन शेयर करूंगा आप सबसे। तो एक उसमें डायग्राम होगी, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, उसके आंसर जिन जिन को आते होंगे तो वन बाय वन जो रेस हैंड करेंगे तो इंशाल्लाह मैं उन्हें अनम्यूट करूंगा। तो आप लोगों ने ज़रा साथ साथ उसका बताना है। ये लेक्चर में अब आज जिस स्ट्रेटजी से आपको पढ़ाऊंगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर स्ट्रेटजी दैट वी हैव स्टडीड। विद इन 10 मिनट्स इंशाल्लाह आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक रीडिंग असाइनमेंट दूंगा जो कि इसी लेक्चर से रिकॉर्डिंग होगी। सो आज मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा अपना मेथड ऑफ टीचिंग, और इसमें आप देखिएगा कि इस लेक्चर को समझने में जहां हम 1 घंटा लगाएंगे उसकी बजाय विद इन 15 मिनट्स आपको ये सारा समझ आएगा। बट जितने भी क्वेश्चन होंगे यू हैव टू आस्क मी, क्योंकि जो मेथडोलॉजीज हम पहले यूज़ करते आ रहे हैं उसमें भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता था पूछते थे तभी आपको समझ आती थी। तो आई विल अप्रिशिएट इफ यू आस्क एनी क्वेश्चन ड्यूरिंग द लेक्चर। ओके फाइन, तो इंशाल्लाह देखिएगा बहुत जल्द हम इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे और विद अ न्यू स्ट्रेटेजी मेथडोलॉजी जो कि मैं भी आपसे स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। ओके, आई होप माय स्पेसिफिक स्क्रीन इज शेयर, दैट इज़ द इमेज जो कि मैंने बना के रखी थी। इस मेथडोलॉजी से बेसिकली स्टूडेंट को ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है इस टॉपिक की। तो मैंने लास्ट टाइम भी इसी स्ट्रेटजी को यूज़ किया था इन द क्लासरूम। सो स्टूडेंट्स वर वेरी हैप्पी कि सर बहुत जल्दी हमें समझ आ गया है इस लेक्चर की और चैप्टर की। चलें जी, टुडे द लेक्चर इज, गिव मी सेकंड सेकंड, लेक्चर नंबर 3, इंट्रोडक्शन डेटाबेस सिस्टम। ठीक हो गया, और इसके अंदर टॉपिक है का नेम है हमारा रिलेशनल कीज, या यू कैन से दैट कीइंग कॉन्सेप्ट इन अ रिलेशन। आई एम यूजिंग द टर्मिनोलॉजी रिलेशन। रिलेशन मीन टेबल, बट हम टेबल को रिलेशन इन रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम्स कब कहेंगे? जब वो एटलीस्ट फर्स्ट नॉर्मलाइज होगा, एटलीस्ट अप टू फर्स्ट लेवल ऑफ नॉर्मलाइजेशन। अब उसमें क्या कॉन्सेप्ट है इन डिटेल हम बाद में देखेंगे, ठीक है? बट आई एम गोइंग टू से रिलेशन, क्योंकि हम रिलेशन डेटाबेस सिस्टम्स को जो है वो स्टडी कर रहे हैं। सो द टर्मिनोलॉजी इज रिलेशन। ये एक रिलेशन है, एक टेबल है आपके पास, आपको कॉलम नज़र आ रहे होंगे, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट हॉबी, स्टूडेंट सेल नंबर, स्टूडेंट CNIC। इन कॉलम्स, लेबल्स एंड एट्रीब्यूट्स के नेम में आपने एक चीज़ आइडेंटिफाई की होगी कि ऊपर यहाँ पे एक स्टूडेंट भी मेंशन है, आपको शो हो रहा होगा, ठीक है? स्टूडेंट भी मेंशन है, आपको शो हो रहा होगा। चले मैं इस यहाँ पे मेरा आपको कर्सर शो हो रहा होगा वाइट कलर में, स्टूडेंट। सो ये टेबल का नेम है, या आप कह सकते हैं रिलेशन का नेम है इन रिलेशनल डाटा मॉडलिंग। ओके फाइन, continuing, we have a student ID, STD। STD is a clear abbreviation of student। तो हम क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं जब भी हमने कॉलम के नेम को असाइन करना हो इन रिलेशन डेटाबेस सिस्टम्स, तो हम या तो एब्रीवेशन यूज़ करते हैं, बट वो बहुत क्लियर होनी चाहिए।
एग्जैक्टली हमें समझ आया कि एसटीडी क्या है। सो प्री फिक्स के अंदर हमने टेबल का नेम देना है एंड पोस्ट फिक्स में उस कॉलम में जो हम स्टोर कराने जा रहे हैं वैल्यूज इंफॉर्मेशन, उससे रिगार्डिंग उसको नेम असाइन करना है। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू असाइन स्टूडेंट का नाम नेम, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट प्रीफिक्स में और नेम हो जाएगा हमारा पोस्ट फिक्स में। सो स्टूडेंट नेम कॉलम नेम एंड इन प्रीफिक्स द टेबल नेम। तो ये स्टैंडर्ड है, सेट ऑफ रूल है टू गवर्न कम्युनिकेशन। अब दो आप सब ग्रुप्स के अंदर जो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो उसके अंदर आपने कॉलम्स के नेम इसी तरह ही असाइन करने हैं एज पर द स्टैंडर्ड। इसकी भी मैं मार्किंग करता हूँ। मैं मीन्स के डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। अगर डॉक्यूमेंटेशन आपने स्टैंडर्ड को फॉलो करके की है या अपनी मर्जी से की हुई है। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट यहाँ पे स्टूडेंट लिखे ही ना, तो आप देखेंगे कि स्टूडेंट नेम आपके प्रोजेक्ट में कहीं और भी आ सकता है किसी और टेबल में, तो देयर विल बी एन एम्बिग्विटी बिटवीन दीज टू कॉलम नेम। मैं अब आपको बता रहा हूँ हम करते क्यों हैं स्टैंडर्ड को यूज़। सो यहाँ पे स्टूडेंट नेम हो जाएगा, वहाँ स्टूडेंट मीन्स के स्टूडेंट क्या कॉलम का टेबल का नेम है स्टूडेंट ना, तो स्टूडेंट इज अ टेबल नेम। तो प्रीफिक्स में टेबल नेम, पोस्ट फिक्स में एट्रीब्यूट को डिफाइन कर देंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे सर कि स्टूडेंट का नेम किसी और में क्यों आएगा, तो मैं आपको एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि स्टूडेंट आईडी हमारे पास यहाँ पे अंडरलाइन है, यहाँ पे मैंने इसको अंडरलाइन किया होगा, शायद आपको शो हो रहा हो। दैट मीन्स दिस इज द प्राइमरी की। प्राइमरी की को हम फर्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीक्स के अंदर। ये प्राइमरी की है, बाकी नॉन के एट्रीब्यूट्स हैं। बट इसके अंदर अगर आप नोट करें नेम के बगैर क्या हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो ठीक रहेगा हमारे सिस्टम में। हमें क्या नेम रिक्वायर्ड है, बिल्कुल रिक्वायर्ड फील है, लेकिन प्राइमरी की नहीं है, तो हम इसे क्या कहेंगे, नॉट नल का चेक लगा देंगे। मैंने आपको ये लास्ट क्लास में करवाया था, बताया था कॉन्स्ट्रेंट लिमिटेशंस के बारे में। हॉबी अगर हमें रिक्वायर्ड नहीं है तो इसको हम रहने देंगे, इसको रिकमेंडेड नहीं कहेंगे कि लाजमी इसकी भी वैल्यू होगी तो डाटा स्टोर होगा। सेल नंबर हमें रिक्वायर्ड होता है तो यहाँ पे भी हम इसको भी नॉट नल का चेक लगा देंगे। CNAC भी हमें रिक्वायर्ड होता है, इसको ऊपर भी हम नॉट नल का चेक लगा देंगे। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हो गए हमारे। एट्रीब्यूट को डिफाइन कैसे करते हैं, राइट कैसे करते हैं। टेबल नेम कैपिटल लेटर में आपको शो हो रहा होगा स्टूडेंट। टेबल नेम मस्ट बी ए सिंगुलर नाउन। नाउन मीन्स एनीथिंग दैट थिंग प्लेस नेम, ये सारे आपके नाउन हो जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट हमारा क्या है, इस पूरे टेबल के अंदर किसका रिकॉर्ड आ रहा है, स्टूडेंट का आ रहा है। दैट इज वाई वी हैव टर्म्ड एज स्टूडेंट द टेबल द एंटिटी नेम, ठीक है। अब आगे चलते हैं की कॉन्सेप्ट इन रिलेशन। तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि ये नाम इस तरह क्यों लिखे हुए हैं मैंने, ये बेसिकली स्टैंडर्ड को मैंने फॉलो किया हुआ है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने प्रोजेक्ट्स में एब्रीवेशन भी यूज़ ना करें। अगर क्लैरिटी नहीं आ रही है एब्रीवेशन में या समझ नहीं आ रही क्या एब्रीवेशन रखे हैं, तो आप पूरा स्टूडेंट यूज़ कर लें, बट स्मॉलर लेटर्स में। स्मॉलर लेटर्स भी स्टैंडर्ड के अंदर आता है। देन ये देखें स्टूडेंट हॉबी को देखें आप, STD इन स्मॉलर लेटर्स देन कंटिन्यूइंग विद द कैपिटल लेटर H। मतलब यह है कि ये हमारे पास जो स्मॉलर लेटर्स में एंटिटी नेम है और हॉबी मीन्स कॉलम नेम है, और ये कॉलम किस एंटिटी में है, किस रिलेशन में है, प्रीफिक्स में वो है। यहाँ तक कोई मसला बेटा, मैंने बहुत डिटेल में स्टैंडर्ड के बारे में बताया, हमने इसको ऐसे क्यों राइट किया भाई ये बताया। मैंने ये बताया कि हमने स्मॉलर लेटर्स क्यों स्टूडेंट को दिए राइट किया हुआ है, टेबल का नाम क्या है, कॉलम के नेम क्या है, वैल्यूज नॉट नल कहाँ कहाँ होगी, प्राइमरी की क्या साइन की हुई है हमने, और प्रीफिक्स में स्टूडेंट मेंशन करने का मकसद क्या है। अभी ये स्टूडेंट आईडी फॉर एग्जांपल किसी और टेबल में जाके फॉरेन की बनता है, तो वहां पे हम STD नहीं लिखेंगे, उस टेबल का नाम लिखेंगे प्रीफिक्स, लेकिन आगे आईडी लिख देंगे। तो ये आईडी और वो आईडी एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर जाएंगे फिर। एनी क्वेश्चन सो फॉर, आई थिंक सो नो। अब हम चल रहे हैं की कॉन्सेप्ट इन रिलेशन। वी हैव अ फर्स्ट की कॉन्सेप्ट दैट इज द सुपर की, सबसेट और कंप्लीट सेट ऑफ कॉलम्स। दैट मीन्स या तो ये एक सेट है हमारे पास, मैथ में आपने सेट एंड सबसेट को पढ़ा होगा FSC में या मैट्रिक में या 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में। ये हमारे पास पूरा क्या सेट है, और इस सेट में कितने हमारे पास कॉलम्स हैं, लेबल्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, 1 2 3 4 5। वी हैव 5 एट्रीब्यूट्स इन दैट सेट। या तो ये सारे एज ए ग्रुप हम कॉल कर लें, या फिर इसमें से कोई सबसेट बना लें। जब सबसेट बनाएंगे या तो ये दो कॉलम्स हो जाएंगे, या ये दो कॉलम्स हो जाएंगे, या ये तीन होंगे, या ये तीन हो जाएंगे, तो कोई भी एक सबसेट हो जाएगा हमारा। आर वी क्लियर ऑन दैट बेटा? अच्छा अच्छा, इसके बाद जो है आगे हम कंटिन्यू करते हैं।
थोड़ा सा ओके फाइन, यूं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये सब सेट और सेट क्या होता है, ये चीज़ होगी जी। उमर प्लीज आस्क। क्या करेगा? उमर, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। यस सर, मैं ये कह रहा था कि कंपोजिट की होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास दो प्राइमरी कॉलम्स की दो कॉलम्स होते हैं हमारे पास, इसी तरह। अच्छा, ये बताने का मकसद क्या है? तो इस तरह तो कुछ भी नहीं अभी नहीं, तक मैं ये हमने कह रहा डिस्कस हूँ किया। सुपर की और ये दोनों एक ही हैं। नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा बेटा। नहीं मतलब इसमें भी आप वही कर रहे हैं ना, एक से ज्यादा कॉलम नहीं ले रहे। नहीं ले रहा हूँ, बट अभी पूरा तो होने देना आप। जब मैं कहूँगा कि मैं बता चुका हूँ, अब आपने क्वेश्चन पूछना है तो पूछें। जैसे मैंने ये कंप्लीट किया, उसके बाद आपसे कहा कोई क्वेश्चन है तो आपका नहीं था। सुपर की को मुझे कंप्लीट करने दें पहले एक दफ़ा, फिर आपको क्लियर होगा ओके ना। सर। आप दरमियान में सॉरी सर। क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेसिकली, इसलिए आपको क्लियर नहीं हो रहा बेटा। ठीक है, अभी मैं कंप्लीट करता हूँ इसे। अच्छा, सॉरी सॉरी सर। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, हो जाता है। अच्छा, सो वी हैव वन और मोर एट्रीब्यूट इन दैट इज यूनिकली आइडेंटिफाइड। यहाँ पे एक हमने लिमिटेशन लगा दी, वो क्या है? वन और मोर एट्रीब्यूट इज यूनिकली आइडेंटिफाइड, इसका मतलब क्या है? लेकिन उस सब सेट में या उस पूरे सेट में एक ऐसा एट्रीब्यूट होना चाहिए जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ आई हैव अ सबसेट ऑफ सेल नंबर एंड सी एन आई सी, क्या ये सुपर की होगा? बिल्कुल होगा। वो हैव अ सी एन आई सी दैट इज दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ए टपल इन अ रिलेशन। अगर मैं ये कहूँ वो हैव अ स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट हॉबी, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट हॉबी का सबसेट मैं लेता हूँ, एक्सट्रैक्ट करता हूँ इस टेबल में से, रिलेशन में से, क्या ये सुपर की होगा? एनीवन फ्रॉम क्लास। नाउ आई एम टेकिंग द सबसेट ऑफ स्टूडेंट नेम एंड हॉबी, क्या ये सुपर की होगा? मीर अहमद खान प्लीज। जी सर, ये सुपर की हो सकता है। नेम और एक से ज्यादा हॉबी, कॉलम सर आपने मेरे शायद, मुताबिक हो। आपके मुताबिक तो हो सकता है बट डेफिनेशन के मुताबिक तो नहीं हो सकता मीर। अभी मैंने बताया है सबसेट और कंप्लीट सेट ऑफ कॉलम्स एट्रीब्यूट्स, ठीक है। एक तो ये कंडीशन हो गई, ये सबसेट तो है, पहली कंडीशन मीट करता है। क्या ये दूसरी कंडीशन मीट करता है? ये सबसेट नेम और हॉबी वाला, वन आर मोर एट्रीब्यूट दैट इज यूनिकली आइडेंटिफाइड इन अ टपल इन अ रिलेशन। दूसरी कंडीशन क्या है? एक एट्रीब्यूट या एक से ज्यादा ऐसे होने चाहिए जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करे। मुझे ये बताएं, नेम या हॉबी में से कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा टपल को रिलेशन में? मीर, ओवर टू यू। सर नेम सर। नेम कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा? क्या आपकी क्लास में सेम नेम से दो स्टूडेंट नहीं हो सकते थे? सर हो सकते हैं, आई बिल्कुल हो सकते हैं सर। तो फिर दूसरी कंडीशन तो मीट नहीं कर रही ना इस सबसेट में। और जी मेरी एक क्लास है जिसमें हैं दो स्टूडेंट सेम नेम के, सर हो सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब है दूसरी कंडीशन भी ये दोनों सबसेट नहीं मीट कर रहे, तो इसका क्या मतलब है? क्या ये सुपर की है या नहीं है? मीर, ओवर टू यू। सर नहीं है फिर। नहीं है, बिल्कुल फाइन। सर आपने नहीं। बेटा दोनों कंडीशंस को देखना होता है, ठीक है। अच्छा, मैंने पहले आपको सबसेट बताया सेल नंबर एंड सी एन आई सी। इसके अंदर तो सी एन आई सी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा था, ठीक है। तो ये तो सबसेट हमारा सुपर की था। तो इस तरह के आपको केस स्टडीज मिलेंगी पेपर में, असाइनमेंट्स में, क्विजेस में। तो आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि विच सबसेट इज ए कंपोजिट की एंड विच इज़ नॉट। बिल्कुल क्लियरली मेंशन होगा, या आपसे कहा जाएगा कि आप खुद ही एक सिनेरियो डिफाइन करें, रिलेशंस बनाएं, टेबल्स बनाएं, कॉलम्स बनाएं, और उसके अंदर सुपर की के कॉन्सेप्ट को डिफाइन एंड मीन्स के उसमें से एक्सट्रैक्ट करके बताएं कौन से कॉलम है और कौन से नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल। अच्छे तरीके से इस लेक्चर को ले आप लोग। चलें अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखें कुछ सबसेट मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे कुछ मैंने सबसेट बनाया हुआ है। आईडी एंड नेम सुपर की है, बिल्कुल है। आईडी एंड सीएनएसी सुपर की है, बिल्कुल है। नेम एंड सीएनएसी सुपर की है, बिल्कुल है। नेम नॉट ए सुपर की, ठीक है ना। नेम सबसेट तो है, मिनिमल सबसेट है कि एक हमने कॉलम ले लिया है तमाम कॉलम्स में से, बट ये नॉट ए सुपर की। सीएनएसी बिल्कुल सुपर की है। स्टूडेंट आईडी सुपर की भी है, प्राइमरी की भी है, ये फिर हम आगे भी देखते हैं। सेल नंबर जो है ये सुपर की भी है। और एंड में मैं आपको एक अगर यहाँ पे दिखाऊंगा, अगेन मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन लेक्चर की आपके साथ। गिव मी अ सेकंड प्लीज।
ओके, आई होप सो द लेक्चर इज शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू। सो आपको एक सुपर की का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो अब आपको समझाने में आसानी होगी अगले तमाम कॉन्सेप्ट। और एंड के ऊपर मैंने एक छोटी सी एक्टिविटी खुद डिज़ाइन की थी टू रिकॉल ऑल द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ये वाली। तो इसका सोल्यूशन भी इससे अगली स्लाइड पे है, बट आपने पहले इस लेक्चर को लेने के बाद ये खुद अटेम्प्ट करनी है और फिर देखना है आपका कॉन्सेप्ट कहाँ पे मिक्सअप हो रहा है। अगर फिर भी क्लियर नहीं होगा तो मैं फिर अगले लेक्चर में इसको डिटेल बता दूंगा। मतलब इसका सोल्यूशन आगे दिया हुआ है अगली ही स्लाइड पे, बट आपने क्या करना है, जस्ट ए सेक ऑफ ए लर्निंग असाइनमेंट एक्टिविटी आपने इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये अटेम्प्ट आप कब करोगे? आज का लेक्चर और कल का लेक्चर था बेसिकली हमारा ये कंप्लीट करने के लिए, बट हमारे पास आज का ही टाइम है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। ये देखिए मैंने एक क्विक रिव्यू भी एंड में रखा हुआ है, ये मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं दोनों आप लोगों के लिए। ठीक है, इससे आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये देखें, एवरी कैंडिडेट की मस्ट बी अ सुपर की। अगर कोई कैंडिडेट की होगी तो वो सुपर की भी होगी, जैसे उमेर अभी कह रहे थे स्टार्ट में। बट एवरी सुपर की मे नॉट बी अ कैंडिडेट की, लेकिन हर सुपर की कैंडिडेट की नहीं हो सकती। तो जैसे ही हम लेक्चर कंप्लीट करेंगे तो इस एक्टिविटी को इन डिटेल देखेंगे, इसको भी इन डिटेल फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं। इससे आपसे आप तमाम पूरा चैप्टर ये पूरा ये टॉपिक रिपीट कर सकते हैं इन एक्टिविटीज से। और ये मैंने खुद डिज़ाइन की थी बैठ के क्विक ओवरव्यू के नाम से। उमर, यस प्लीज डू आस्क एनीथिंग यू वांट आस्क। सर आपने अभी सुपर की में ये बोला था कि अगर फॉर एग्जांपल दो हम कॉलम्स ले रहे हैं तो दोनों यूनिक हो, यूनिकली आइडेंटिफाई दोनों ना करें। हो, मैंने ये नहीं कहा बेटा, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा दो लें, एक सर लें, तीन डेफिनेशन में लें या लिखा हुआ सारे है लें, कोई एक होना चाहिए। कोई एक होना चाहिए। तो हाँ, ठीक है, मैंने समझा कि क्योंकि वो मैंने देखा ना आईडी और नेम उसमें एक था, तो मैंने कहा शायद वो सुपर की है ना, तो मैंने ये तो नहीं वो कहा है। सुपर की मैं नहीं। समझ रहा था नहीं है, क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि दोनों होने चाहिए यूनिक। नहीं नहीं, वो तो है, मैंने आपको बताया वो है बेटा। ठीक है, ओके चलिए ठीक। फाइन, वी आर गुड टू गो। प्लीज टू लोअर योर हैंड बेटा उमेर। ओके फाइन। सुपर की जैसे, अच्छा ये तो हम देख चुके हैं ना, ये आप एक दो दोबारा इसको देख लीजिएगा। बुकिश डेफिनेशन भी है उसके अंदर भी, सारी कुछ यही चीज़ है जो मैंने आपको एक क्विक ओवरव्यू में बता दी उधर एग्जांपल से। अब इसमें एक छोटा सा टेस्ट है, ये आप लोग करेंगे मेरे साथ अटेम्प्ट। मैं जी जिसको कहूँगा, सरमद प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी सरमद, आर यू हियरिंग अस? यस सर। सरमद, नेम क्या सुपर की होगा? यस सर। माशाल्लाह बेटा, अब तक आपने क्या सुना है फिर लेक्चर में? बहुत शाबाश है आपको। ऐसे लेक्चर लेते हैं सरमद जैसे आप ले रहे हो आज लेक्चर। जी, नेक्स्ट इज सुहेब मजर, अनम्यूट योरसेल्फ। सुहेब मजर, सुहेब मजर, आर यू हियरिंग अस? बेटा दिस इज नॉट द वे टू टेक ए ऑनलाइन लेक्चर। हम लोग इतना सेटअप करके इतना मतलब डिटेल में एग्जांपल्स बना के काम करके आते हैं आप लोगों के लिए, तो इस तरह आप लेक्चर मतलब अगर सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए है तो फिर लेक्चर भी ना लिया करें, अटेंडेंस लगा के चले जाया करें। सुहेब मजर, मतलब बच्चों की तरह आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज रिपीट कर रहा हूँ जो हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, दोबारा दोबारा बता रहा हूँ। तो आपकी तरफ से भी तो इनपुट अच्छी आनी चाहिए ना। रियली दिस इज नॉट द वे बेटा जैसे आप लेक्चर ले रहे हैं वाला। सुहेब साहब तो अनम्यूट ही नहीं कर रहे, पता नहीं कहाँ खो गए हैं। अच्छा जी, फरहान मुझे पता है आपको आंसर आता होगा, परीरा को भी आता होगा, अब्दुल्ला को भी आता होगा, मुझे पता है जिनको आता होगा ना। मैं जिनको चेक करना चाह रहा हूँ वो कुछ स्टूडेंट हैं और जी, वही है आयजा खान, आप बताएंगी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. जी बेटा, नेम हमारा सुपर की है या नहीं है? No, sir. फादर नेम हमारा सुपर की है या नहीं है? No, sir. एड्रेस? सर हो सकता है क्योंकि सबके एड्रेस सेम नहीं होता। बट मैं आपको एक केस स्टडी देता हूँ छोटी सी, मुझे आइडिया है आप क्यों कह रही हैं ये हो सकता है, इसलिए मैं आपको मतलब कुछ भी नहीं कह रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ। ये भी हो सकता है ना ऐसा कि आपकी क्लास में दो बहन भाई आ जाएं, या कोई एक ऐसा एडमिशन हो जिसके अंदर बहन भाई आ जाएं, कोई जुड़वा बहन भाई आ जाएं, और हम्म आपके 7th सेमेस्टर में
दो जुड़वा बहनें हम्म हैं, सेम एड्रेस है, सेम, ठीक है ना, यस सर। सेम सेल नंबर है, बल्कि उनका सेल नंबर भी सेम है, एक सर ही सेल इसमें ना जो हम्म, रजिस्ट्रेशन नंबर है ना वो हमारे पास सुपर की है, ठीक है, बाकी है कि वो नहीं है सुपर कीज। सुपर की नहीं है, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, इसके अंदर फोन नंबर सुपर की क्यों नहीं हो सकता? एनीवन फ्रॉम क्लास? मैंने शायद अभी बता भी दिया आप लोगों को, आपसे पूछना था बट मैंने आपको बता दिया अभी। जी मोहसिन, फोन नंबर सुपर की क्यों नहीं हो सकता? सर जैसे आपने बताया अभी ट्विंस हो सकते हैं जिस तरह एक ही क्लास में, जी, और बहन भाई हो हैं भी सकती सही, हैं, ठीक आपकी यूनिवर्सिटी में हैं भी सही, 7th सेमेस्टर में इस टाइम पे उनका फ़ोन नंबर भी है एक है, सर। उनका जो है क्या कहते हैं, घर भी एक है, एड्रेस भी एक है, तो वो ट्विन्स हैं, तो इस वजह से वो, तो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी, वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, और होता है, और हर यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई ट्विन होते हैं। ईयर में थे, एक दफ़ा मैं पढ़ रहा था तो, बल्कि वहाँ जॉब कर रहा था, अभी आपकी यूनिवर्सिटी में है, तो इस तरीके से पॉसिबिलिटी है ये, ठीक है। सो वेरी गुड आयज़ा एंड मोहसिन, आपने बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन किया, एंड ऑल ऑफ यू, मुझे पता है बाकी जिन स्टूडेंट को आता है ये काम, तो उनका रिफ्लेक्ट भी होता है उनके मार्क्स के अंदर, और इवन उनके नॉलेज के अंदर। चले, मार्क्स तो फिर भी एंड में पढ़ के भी कुछ ना कुछ आ सकते हैं, बट जो नॉलेज है वो हमेशा आपके साथ रहेगा टिल डेथ। अच्छा, देन वी हैव, इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, और अभी आप लोगों ने आंसर करेक्ट दिया भी है, बट आई डू अगेन आस्क सरमद एंड सुहेब, प्लीज आप लोग एक्टिवली क्लास लें, और जो मैं अगला क्वेश्चन पूछूं तो मेरे क्वेश्चन पूछने के फौरन बाद आपके रेज हैंड होने चाहिए, ताकि आप उसको आंसर कर सकें, ठीक है ना। अगला मतलब जो होगा वो इंशाल्लाह थोड़ा डिफरेंट हो। चलें सुहेब, आप एक्टिवली बैठें, तो आपने अगला आंसर देना है, प्लस सरमद आपने भी देना है और करेक्ट देना है, ठीक है, इतना ताकि आपको आइडिया हो। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैंडिडेट की? कैंडिडेट की डेफिनेशन क्या? सुपर की फॉर विच नो सबसेट इज अ सुपर की इज कॉल्ड अ कैंडिडेट की। मतलब थोड़ा अजीब आपको लग रहा होगा, सुपर की फॉर विच नो सबसेट इज अ सुपर की इज कॉल्ड अ कैंडिडेट की, और द मिनिमल सुपर की इज द कैंडिडेट की। It means that there are two conditions for the super candidate key. One, it identifies the entity instance uniquely, as is required in case of super key also. Secondly, it should be minimum. That is, no proper subset of a candidate key is a super key. That means candidate की क्या हो, मिनिमम हो, लेकिन मिनिमम होने के साथ साथ क्या हो, मतलब कम से कम उसमें एट्रीब्यूट्स हो, मिनिमम होने के साथ साथ क्या हो, यूनिकली आइडेंटिफाई भी कर सके, that is called termed as the candidate key, you know. So if we have a simple super key, that consists of a simple attribute, it is definitely a candidate key 100%, ठीक है। अभी इसकी एग्जांपल हम आगे बल्कि दी हुई भी है यहीं पे, फॉर एग्जांपल, one of the super keys that we identified from the entity student is registration number name. This super key is not a candidate key, since if we remove the registration number attribute from this combination, name attribute alone is not able to identify the entity instance uniquely. तो इससे क्या समझ आया आपको? आपको ये समझ आया होगा बेटा कि आपके पास जो कैंडिडेट की में एट्रीब्यूट्स आएंगे, मिनिमल आएंगे, 2 3 आएंगे, 2 आएंगे, 1 आएगा, तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई करें। तो हम ये कह सकते हैं, जैसा कि आयजा ने भी हमें बताया, कि जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है दिस इज द सुपर की, और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं दिस इज द कैंडिडेट की, मिनिमल है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। तो कैंडिडेट का जो मिक्सचर होगा, मिक्सचर ऑफ कॉलम होगा, मिक्सचर सबसेट ऑफ कॉलम्स होगा, वो बेसिकली तमाम यूनिकली आइडेंटिफाई करने चाहिए, दैट इज द कैंडिडेट की, ठीक है। लेकिन वो साथ साथ सुपर की भी हो सकता है, अगर कोई कैंडिडेट की है तो वो डेफिनेटली सुपर की भी होगा, बट एक सबसेट है जिसके अंदर सुपर कीज हैं, जो कि सुपर की, जैसे कि ये सबसेट सुपर की है, बट ये कैंडिडेट की नहीं हो सकता। सो वी कैन से दैट, जैसा कि मैंने आपको सेकंड लास्ट स्लाइड्स में दिखाया, लास्ट स्लाइड्स में दिखाया, एवरी कैंडिडेट की मस्ट बी अ सुपर की, बट एवरी सुपर की मे नॉट बी अ कैंडिडेट की। तो हम इसको इस तरह भी टर्म कर सकते हैं ना बेटा, डू रेज हैंड जिनको समझ आ रही है। एवरी सुपर की मे नॉट बी अ कैंडिडेट की, बट एवरी कैंडिडेट की मस्ट बी ए सुपर की। तो ये जो मैंने अभी टर्म यूज की, दैट इज ए ट्रू, हम इसको कह सकते हैं ये ट्रू है बिल्कुल, ये कोई फॉल्स नहीं मैं स्टेटमेंट दे रहा। सिर्फ 3 को समझ आया बस, बाकी लड़के कहाँ गुम हो गए हैं जी? सैयद फरहान, अब्दुल्ला, फसी, अरबाज, अबू बकर, मोहसिन, आप लोगों को समझ नहीं आई अब तक बेटा? वेरी गुड, साथ आपको भी आया, साथ चलें, फाइन, फैजान वेरी गुड। सिर्फ 5 डेज एंड हुए हैं, इसका मतलब है कि
या तो कहीं इंटरनेट में मसला है आप लोगों के, या आप लोग एक्टिव नहीं है। हैंड रेज करें, मुझे आइडिया हो किस किस को समझ आया है। हैंड रेज करके रखें जल्दी से। जी, जिनसे मैंने पूछा था, जो के हैं हमारे पास, सरमद। सरमद आपको समझ आया बेटा? वेरी गुड सरमद। ओके, फरहान आपको नहीं आया समझ? अब्दुल्ला आपको नहीं आया समझ बेटा? आयजा आपने तो अभी बताया भी था, आपको नहीं आया समझ? तो बेटा रेज हैंड करें ना, मुझे आइडिया हो कि अगर किसी, चलें अब आप सब के जो हैं हम कर देते हैं। अगर मैं लोअर ऑल हैंड्स मैंने कर दिए, अब जिसको समझ नहीं आया वो रेज हैंड करे। फरहान आपको समझ नहीं आया बेटा? मोहसिन आपको नहीं आया? जी मोहसिन बताएं, आपको समझ आया या नहीं आया? कैंडिडेट का नहीं पता चल रहा, डिफरेंस नहीं पता चल रहा। अब हाँ सुपर की का तो पता चल गया, जी जी। एक एट्रीब्यूट ऐसा होगा जो अच्छा, मैं अगर यहाँ इंडिपेंडेंट पे होगा, थोड़ा मतलब सा मॉडिफाई करता हूँ इस ये चीज़ को, ये वी हैव अ रजिस्ट्रेशन नंबर एंड द सेकंड कॉलम जी, मे बी ए स्टूडेंट आईडी। तो दोनों क्या हो गए? ठीक, दोनों सो प्राइमरी हो जाएंगे और दोनों यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे टपल को यूनिकली हो रिलेशन में। जाएंगे जी। ठीक है, अभी हम जी, प्राइमरी की वर्ड में यूज नहीं कर रहा, वो एक रीजन है नहीं सही कर सही रहा। वो सही आगे डिफरेंशिएट होगा फिर इनसे, ठीक है। सही। ये सुपर की तो है एक, क्योंकि आइडेंटिफाई कर रहा है यूनिकली रजिस्ट्रेशन नंबर, बट ये कैंडिडेट की नहीं हो सकता सेट सबसेट। ठीक बट अगर हम इस सबसेट को ठीक। थोड़ा सा मॉडिफाई करें, नेम की जगह आईडी ले आए, सीएनआईसी ले आए, तो ये सुपर की तो रहेगा, साथ ही साथ जी, कैंडिडेट की भी बन जाएगा सबसेट। ओके, ओके तो फरहान, यूनिक। फरहान बताएं। मोहसिन का तो क्वेश्चन क्लियर हो गया है, आप बताएं। तो यही चीज़ थी, अब क्योंकि नेट बार बार चला गया था तो वो हम्म। मुझे समझ ही नहीं आया आपकी बात, नो तो अब क्लियर है। फाइन बेटा। फरहान आपको पता है मैं अभी लेक्चर अपलोड कर दूंगा आज की डेट में ही आपका, तो आप ये वाला पार्ट ओके दोबारा सर, भी देख सकते हैं, ठीक है बेटा? मैं ओके फाइन देखूंगा, ठीक है। फाइन। चलें जी। अब मेरे ख्याल से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं रहा। तो जब मैंने एग्जाम्पल में साथ एक सुपर की और कैंडिडेट की इसी को चेंज करके बताया, तो सबको ही समझ, फिर जो रह गए थे आ गया जी, ठीक हो गया। आगे सारी ये एक्सप्लेनेशन है जो कि मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। नौ, जैसा कि प्राइमरी की मैं नहीं कह रहा था, यूनिकली आइडेंटिफिकेशन कह रहा था, मैं टर्म यूज कर रहा था। अब हम प्राइमरी की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको इस एग्जांपल से बताता हूँ प्राइमरी की कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे चूज करते हैं। देयर मे बी ए मल्टीपल keys in a relation that uniquely identifies a tuple in a relation uniquely, but we have to choose a primary key। ठीक है, एक की को हमने चूज करना है प्राइमरी की, तो हम कैसे करेंगे? वी हैव एन आई डी नंबर, वी हैव ए नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। अब कोई मुझे बताएगा क्लास में से इन एट्रीब्यूट में से कौन सा एट्रीब्यूट ऐसा है, ऐसे हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं? कितने एट्रीब्यूट हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं एम्प्लॉय को? जी बरीरा प्लीज। सर इसमें से सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जो आइडेंटिफाई करेगा। सेल नंबर नहीं कर सकता? सर आपने कंडीशन बताई थी कि सेल नंबर भी सेम हो सकते हैं। ठीक है, ट्विन के केस में से सेम हो सकता है। चलें वो तो एक ठीक हो गया फाइन। और एनआईडी नंबर, नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड नंबर जो है, सर वो भी होगा, सीएनआईसी सबका डिफरेंट होता है, तो वो भी प्राइमरी की हो ले सकते सकता हैं हम है, लोग। हो सकता है, बट अभी हुआ नहीं है, हमने अभी चूज करना है। तो अब पॉइंट ये है, जैसा कि बरीरा ने भी हमें बताया, वी हैव रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सीएनएसी नंबर, बोथ कैन बी ए प्राइमरी की, बट वी हैव टू चूज एटलीस्ट वन प्राइमरी की। ठीक हो गया, हम दोनों को चूज नहीं करना चाहते। वी आर नॉट गोइंग टू मेक ए कंपोजिट प्राइमरी की। अगर हम दोनों को चूज कर लेंगे, दैट इज द टर्म इज कंपोजिट प्राइमरी की। कंपोजिट मीन दो, दो को हमने प्राइमरी की बनाया, बट मैं एक को बनाना चाहता हूँ, तो किस बेस पे बनाऊंगा? एनी आइडिया? वी हैव ए ऑर्गेनाइजेशन नमल, नमल का हम सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, और उसके अंदर स्टूडेंट्स का हम टेबल डिजाइन कर रहे हैं। तो हम किस बेस के ऊपर प्राइमरी की को डिफाइन करेंगे? जी मोहसिन। सर रजिस्ट्रेशन नंबर पे बेस। क्यों, रीजन क्या हो गया इसकी बेटा? सर सर हम स्टूडेंट है और यूनिवर्सिटी में हमारा डेटा जो है वो रजिस्ट्रेशन, जिस भी वेरी गुड, रजिस्ट्रेशन नंबर के अगेंस्ट हुआ होगा वेरी गुड। वही आइडेंटिटी है हमारी। अच्छा, आप पाकिस्तानी सिटीजन हैं और पाकिस्तान के अंदर आपकी आइडेंटिफिकेशन होनी है, तो आपकी सीएनएसई प्राइमरी की होगी। आप यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हैं तो आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी प्राइमरी की होगी एज पर द ऑर्गेनाइजेशन। अब रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन खुद डिफाइन करती है, ठीक है, ताकि आपको वो उस ऑर्गेनाइजेशन को पता चल सके
कि आपका क्या सेशन था, क्या सेमेस्टर था, कब आपने एनरोल किया था, कब आप पास हुए थे। अब आपके रजिस्ट्रेशन नंबर में ऐसे ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डिफाइन करूंगा तो यूईटी, मतलब यूईटी के स्टूडेंट हैं, डैश कोई एक साथ एफकॉम का नाम आ जाएगा, एफकॉम्स आ जाएगा, इसका मतलब है यूईटी का कैंपस एफकॉम है, आप उसके स्टूडेंट हैं। फिर डैश, फिर आपका आ जाएगा एफ 2016 17 या 18, जब भी आप इनरोल हुए थे, मतलब फॉल 2017 के स्टूडेंट है। और फिर आपका रोल नंबर आ जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन अपनी नीड्स के हिसाब से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो क्रिएट करते हैं, डिफाइन करते हैं। जी फरहान, प्लीज डू आस्क, वी हैव 8 मिनट्स रिमेनिंग। उसके बाद दोबारा मैं आपको कॉल करूंगा। फरहान, एनी क्वेश्चन? आपने हैंड रेज किया था बेटा, आई एम वेटिंग फॉर यू। जी बेटा। जैसे मेरा यही क्वेश्चन था कि जैसे आपने अभी एक एग्जांपल दे दी, वो क्लियर हो गई, पर मेरे माइंड में भी थी। जैसे बोर्ड के पेपर्स हम देते हैं, जी जी तो फाइन। उसमें हमारा रोल नंबर होता है 9, जैसे मेरा 932775 था, तो वो रोल नंबर नेक्स्ट ईयर भी वो ही किसी और स्टूडेंट का था। तो इसमें यानी कि हमारी जो प्राइमरी की थी वो फिर साल हो जाएगा, ईयर हो जाएगा। आपकी प्राइमरी की में तमाम चीज़ें इंक्लूड हो गई ना, आपका सेशन भी, आपका रोल नंबर भी, क्लास में क्या है, आपका सेशन क्या है, आप किस कैंपस के हैं, किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। तो ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे। अब जो बोर्ड की आप बात कर रहे हैं, तो उन्होंने भी ईयरली आप लोगों को डिफ्रेंशिएट किया हुआ होगा। हर ईयर सेम रोल नंबर रिपीट होता होगा, बट ईयर आपका चेंज हो जाता होगा, जो कि उनके अपने बिल्कुल ऐसे रिकॉर्ड ही, में होगा। तो इस तरीके से वैसे ही। ऑर्गेनाइजेशन अब ये तो नहीं कर सकते ना फरहान, नंबर हम देते जाएं और इंक्रीमेंट करते जाएं, बस इंक्रीमेंट करते ही जाएं। तो फिर आज आपका शायद 10 लाख को कुछ रोल नंबर होता। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। किसी का कोई 1 करोड़ तक कोई पहुंचा होता है, 1 करोड़ आबादी है, उसमें 10 लाख पड़ गए, तो 10 लाख से भी ऊपर नंबर चल रहा होता, तो जो कि बहुत ही मुश्किल हो जाता आपके लिए इवन तो मेमोराइज करना। मुझे तो आज तक अपना याद है, मेरा रोल नंबर था एफएससी में 72187, मुझे आज तक याद है। तो छोटा सा था ना, 4 फिगर्स ही याद रह गई। अगर मेरा होता सात बिल्कुल ऐसे लाख पता नहीं कितना हजार और कितना इस तरह होता, तो मुझे कभी याद ना होता। तो इस तरह होता है, इस तरह सिस्टम चल रहा होता है। ठीक है, मैंने आपको दोबारा अनम्यूट की ऑप्शन दिया, आपने करना नहीं है, बाय मिस्टेक हो गया। ठीक है फरहान, ओके। तो इस तरह आप प्राइमरी की को आइडेंटिफाई करते हैं, चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। हाँ, अगर इन दोनों को आप प्राइमरी की बना दें तो कंपोजिट की होगा, बट हम इस चीज़ को एज ए डेटाबेस डेवलपर डिग्रेड करते हैं कि कंपोजिट प्राइमरी की ना हो। कोशिश होती है कि ना हो। वो क्यों होती है? क्योंकि यही प्राइमरी की 4 या 5 टेबल में जाके फॉरेन की बनेगी। अगर हम यहाँ पे कंपोजिट की बना देंगे तो हमें फॉरेन की भी यही दोनों की दूसरे टेबल में बनानी होगी, जिससे क्या होगा, आपका डाटा, हम एक तरह का ओवरहेड ला रहे हैं। ठीक हो गया, अपने डाटा स्टोरेज इंजन के ऊपर हम यही काम एक कॉलम से ही कर सकते हैं, तो हम कोशिश करते हैं हम प्राइमरी की एक कॉलम को बनाएं। ठीक है, सो इसलिए आज मैं जो यूज कर रहा था टर्म पहले, वो था यूनिकली आइडेंटिफिकेशन। तो प्राइमरी की के लिए स्पेसिफिक कुछ क्राइटेरिया है जिसको मीट करके प्राइमरी की हम डिजाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अच्छा जी, ये सारी एक्सप्लेनेशन है। देन वी हैव अ यूनिक की। अब यूनिक की क्या होगी, मैं यहीं से बता देता हूँ। यूनिक की ऐसी की जो कि प्राइमरी की ना बन सके। सेल नंबर जिस तरह है, वो यूनिकली आइडेंटिफाई तो करता है, बट देयर आर सब कॉन्स्टेंट लिमिटेशन फॉर ए सेल नंबर, जिसकी वजह से हम उसे प्राइमरी की नहीं बनाते। जैसे कि सेल नंबर आपका चोरी हो जाए, गुम हो जाए, आप चेंज कर लें, तो प्रीवियस सेल नंबर आपको पता है आफ्टर ईयर किसी और को मिल जाता है, तो वही सेम सेल नंबर कोई और यूज कर रहा होता है। तो वी कैन से दैट सेल नंबर कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल इन रिलेशन, बट इट कैन नॉट बी ए प्राइमरी की। जी मोहसिन, क्या कहना चाहते हैं बेटा? सर इस तरह से है कि कौन से ऐसे केसेस हैं जिनमें दो प्राइमरी कीज हम लोग सेलेक्ट करते हैं। बेटा, हमारी कोशिश ये होती है और आपकी होनी भी चाहिए, हमेशा एक ही प्राइमरी की सिलेक्ट करें, कंपोजिट की तरफ ना जाएं। ठीक है ना? लेकिन कंडीशन ऐसी कौन सी होती है अगर बन जाए, बनानी पड़ जाए, वो कौन सी मैं कंडीशन आगे होती है। आपको ना एक सरोगेट की दिखाऊंगा, उस कंडीशन में ये है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 4 आपको बनानी पड़ जाती हैं। कंपोजिट की से भी काम आगे चला जाता है, जिसको हम सरोगेट की कहते हैं। ठीक है, तो उसको भी हम फिर वापस लाते हैं एक की के ऊपर। ठीक है, एज ए डेवलपर ऑफ डेटाबेस, बैक एंड डेवलपमेंट के अंदर। आप कहते हैं मैं पहले दिखा देता हूँ, हमने यूनिक की कर ली, प्राइमरी की कर ली, कैंडिडेट की कर ली, सुपर की कर ली। जो कि आपका क्वेश्चन है अभी मोहसिन का, वो है बेसिकली वो पूछना चाह रहे हैं क्या केस हो सकता है। मैं आगे आपको दिखा भी देता हूँ एक केस। सरोगेट की,
ये केस है हमारा जिसे हम सरोगेट की कहते हैं। दो हो तो कंपोजिट की, ये देखें इसमें कितना बन रहा है, पेशेंट, फिजिशियन, ट्रीटमेंट, डेट, टाइम, 1 2 3 4 5, पेशेंट ट्रीटमेंट में 5 कीज बन रही हैं। ये तो ना प्राइमरी की है ना कंपोजिट की है, तो सरोगेट की है। जब भी 2 से ज़्यादा प्राइमरी कीज हों किसी भी रिलेशन में, उसे हम क्या कहते हैं, सरोगेट की। तो इसका सोल्यूशन क्या है, फिर हम कंपैरिजन की ऐड करते हैं। कंपैरिजन की क्या होती है, जो कि यूजर डिफाइन डेवलपर डिफाइंड की होती है, वो कोई यूजर सिस्टम डिफाइंड नहीं होती, मतलब सिस्टम उसको डिफाइन नहीं करता, डेटाबेस डेवलपर डिजाइन कर देता है अपनी ईज के लिए, ताकि कम से कम डाटा स्टोरेज इंजन के ऊपर लोड हम डाल सकें जितना हम कर सकते हैं काम। ये देखें अभी हम आगे, रिमेंबर दैट द प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक है, तो आपको पता है दिस इज वाई ट्रीटमेंट डेट टाइम आर इंक्लूडेड इन द कंपोजिट की, क्योंकि डेट चेंज होगी साथ टाइम भी चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। बट दिस मेक्स अ वेरी कम्बरसम की, इसको हम क्या कहते हैं, कम्बरसम की। इट वुड बी बेटर टू, अच्छा थोड़ा सी मैंने टर्म अभी गलत यूज़ कर ली, इसे हम कम्बरसम की कहते हैं और हम इसको इसका सोल्यूशन के अंदर सरोगेट की को यूज़ करते हैं। कम्बरसम मीन्स जंक ऑफ कॉलम्स, मतलब ग्रुप ऑफ कॉलम्स, तो ये एक जंक है, ग्रुप है, ठीक है, जिसके अंदर 2 से ज़्यादा प्राइमरी कीज हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, सरोगेट की होगा। मैंने थोड़ी देर पहले जो टर्म यूज़ की वो इन दोनों को वाइस वर्सा कर दिया था बेसिकली, ठीक है। सो सरोगेट की इज द सोल्यूशन। हम इसके अंदर पेशेंट ट्रीटमेंट ऐड कर देंगे स्टार्ट में एक और कॉलम अपनी तरफ से, और ये सारी प्राइमरी कीज खत्म कर देंगे और उसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे। तो ये हमारा सोल्यूशन होगा। समझ आया मोहसिन आपको कि किस तरह ये एक सिनेरियो हो सकता है जिसके अंदर 2 से भी ज़्यादा आपके पास प्राइमरी कीज आ रही है। मोहसिन आर यू हेयरिंग अस बेटा? मोहसिन समझ आ गया बेटा, ताकि हम आगे कंटिन्यू करें। यस सर, आ गई सर। ओके, वो ये अल्टरनेट की नाउ, अल्टरनेट की क्या होती है, ऐसी की जो कि प्राइमरी की बन सकती थी बट हमने उसे प्राइमरी की नहीं बनाया। दैट मीन्स वी हैव ए CNSE नंबर, वी हैव ए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। तो हम किसको प्राइमरी की बनाएंगे, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर को, जैसा कि बरीरा ने भी हमें बताया थोड़ी देर पहले। तो CNSE नंबर को तो प्राइमरी की नहीं बनाया, बट वो भी प्राइमरी की बन सकता है, ऑल प्रॉपर्टीज व पी के वो मीट करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अल्टरनेट की। बहुत आसान है मेरे ख्याल से समझना, इसमें कोई मुश्किल है? तो इस केस के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि रजिस्ट्रेशन नंबर को हम बनाएंगे बट NID नंबर को नहीं बना रहे हैं, तो NID नंबर क्या होगा, अल्टरनेट की। इसको टर्म क्या होगी जो हम इसको यूज करेंगे टू डिफाइन, टू एक्सप्लेन दैट स्पेसिफिक कॉलम दैट इज इन कीइंग कॉन्सेप्ट इन रिलेशन, अल्टरनेट की। फॉरेन की, फॉरेन की क्या हमने पहले कभी डिस्कस किया बेटा, कोई बता सकता है क्लास में से? द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था, लिमिटेशंस के अंदर, ठीक है। फॉरेन की डेफिनेशन क्या है, समटाइम द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रिलेशन इज लिंक्ड टू द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अनदर रिलेशन, रिलेशन मीन टेबल। तो हम क्या कर रहे हैं, जो प्राइमरी कीज हैं वही फॉरेन की बनती हैं दूसरे टेबल में जाके, बट हर टेबल की प्राइमरी की होना मैंडेटरी है। If one of the relations is modified, the other must be checked and perhaps modified to keep the data consistent. For data consistency, हम क्या करते हैं, कुछ फॉरेन की को कोड करते हुए कुछ लिमिटेशंस के ऊपर एक चेक लगाते हैं